अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कोर एकेडमी। स्कोर ऑनलाइन कोचिंग में हमारा बायो स्कोर के इस सेशन में डीएनए एंड क्रोमोसोम का चैप्टर कंटिन्यूड है और इसमें आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है कि जीन एक्सप्रेशन होती क्या है और इसकी रेगुलेशन क्या होती है, कैसे प्रोटीन्स बनते हैं और किस तरह से डीएनए और आरएनए प्रोटीन में अपना रोल प्ले करते हैं और ओवरऑल हम इसका एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी साथ साथ देखेंगे। तो चलें आइए शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को। वन बाय वन हम ये टॉपिक कवर करेंगे। बाय डेफिनेशन हम देखें तो हम कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन is a control of amount and timing of जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये अमाउंट और टाइमिंग जो होती है जीन एक्सप्रेशन की, कितनी अमाउंट में किस प्रोटीन को जो है वो बनना है या किस प्रोटीन को एक्सप्रेस होना है, किस जीन को एक्सप्रेस होना है और कितनी प्रोटीन बनानी है और किस टाइम पे। जरूरी नहीं होता कि हर प्रोटीन हर दफा बने, हर प्रोटीन जो है वो बार बार बनती रहे, बल्कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो कंटिन्यूअसली बनती हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है वो अपने खास टाइम फ्रेम में बनती हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है वो फूड रिलेटेड होती हैं। तो जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, फूड इनटेक होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बनती हैं। कुछ पैथोजिन रिलेटेड होती हैं, वो जैसे कि एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, वो उनसे रिलेटेड मैकेनिज्म स्टिमुलस में या उनसे रिलेटेड मैकेनिज्म में जो है वो एक्सप्रेस होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेल जो है इस हिसाब से अगर देखें, जब वो प्रोटीन बना रहा है सेल, तो इसका मतलब है कि वो सेल जो है वो टर्न ऑन हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि एक्टिव है। ऑन मींस एक्टिव है वो सेल, वो प्रोटीन बना रहा है। और अगर वो सेल ऑफ है तो इट मींस कि वो जो है अपनी प्रोटीन नहीं बना रहा, रेगुलर जो जीन एक्सप्रेशन है वो नहीं कर रहा है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये सारा कुछ किस बेस पे होता है? ये सारा कुछ होता है रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स, कि किस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि फूड का बता दिया आपको, पैथोजिन का बता दिया। इसी तरह अगर हम गर्मी में देखें, गर्मी लगती है तो उस वक्त किस तरह के प्रोटीन बनेंगे या किस तरह के प्रोटीन जो है वो बनना स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेल के अंदर हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं सेल जो है वो क्या हो रहा है, टर्न ऑफ हो रहा है या टर्न जो है वो ऑन हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है अगर देखें, एक एडल्ट बॉडी जो है उसमें 200 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि ओवरऑल जो है अगर बॉडी देखेंगे एडल्ट की, तो उनमें तकरीबन 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन सब में जीनोम एक तरह होता है। अब आप खुद सोचें कि जीनोम एक तरह है, लेकिन हर सेल उस तरह का जो है एक तरह फंक्शन नहीं करते, बल्कि डिफरेंटली जो है वो क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि स्टमक के सेल स्टमक से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक के रिस्पायरेटरी ट्रैक से कर रहे होते हैं, यूरिनरी वाले यूरिनरी ट्रैक के थ्रू जो है वो उनके सेल्स उस तरह से वर्क करेंगे, मसल्स वाले अपना काम करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जीनोम सबका एक है, बट उनमें वो स्पेसिफिक जीन्स जो स्टमक के सेल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ वही जीन्स जो है वो एक्टिव होंगे, वही सेल्स जो है वो ऑन होंगे, जो कि क्या करेंगे, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे। इसी तरह मसल में सिर्फ वो वाले जीन एक्सप्रेस होंगे, वो वाले जीन ऑन होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मसल से रिलेटेड वर्क करेंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि तमाम जीन जो है कभी भी सारे के सारे इकट्ठे एक्सप्रेस नहीं होते, ना ही हर सेल में वो एक्सप्रेस होते हैं, बल्कि डिफरेंट जीन जो है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, अदरवाइज वो ऑफ ही रहते हैं। इसी तरह जो सेल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तो उनकी जीन एक्सप्रेशन जो है, इनसे फायदा क्या होता है, इनसे एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये जीन जो है वो अपने जैसे दूसरे सेल भी बनाते हैं और अपने से मुख्तलिफ सेल्स को भी बनाते हैं। ठीक है, आज ओके। नेक्स्ट जो है वो, अब इसकी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी अहमियत है, तो एक क्विक जो है वो हम रिव्यू इसका लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम बचपन में हमें बीमारियों से हम इतने जो है वो नहीं होते,
हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम अडॉप्ट हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट को, और वहाँ पे मौजूद जरासीम को, बहुत सारे जरासीमों को हम अडॉप्ट कर जाते हैं और उनको हम समझ जाते हैं, फिर उनको हम जो है वो बीमारी काज़ नहीं करने देते। इसी तरह वर्सेटिलिटी होती है, वेरिएशन होती है। देखिए सारे जो है वो इंसान एक जैसे नहीं है, हर एक मुख्तलिफ हैसियत के लिहाज से भी, सोशली भी, जेनेटिकली भी, और अगर हम उनको अपेरेंटली भी देखें तो सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है? तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है, ये प्रोटीनेशियस नीड्स को जो है वो पूरा करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स जो बनती हैं, वो प्रोटीन्स उनमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो स्ट्रक्चरल भी होंगी, जो फंक्शनल भी होंगी। तो उन सारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन को पूरा करने में हमें हेल्प आउट करता है। इसी तरह लाज़मी बात है, जब ये प्रोटीन को बना रहा है या डिफरेंट उसको जो है वो डिफरेंट सेल्स को फंक्शन में लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पूरे मेटाबॉलिक साइकिल पे भी असर अंदाज होता है। ठीक है? और मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हमारे अंदर हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके ऊपर भी असर अंदाज हो रहा है। ठीक है? और इसके अलावा जो है ये सेलुलर डिफरेंशिएशन में, जैसे मैंने कहा कि एक सेल होता है और उस सेल से जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम के पहले सेल्स बनते हैं, फिर उससे जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के सेल्स बनते हैं, ठीक है? फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के, और ऑर्गन से फिर वो डिफरेंट टिश्यूज़ के जो है वो क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं, ठीक है? और फिर इसी डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ-साथ फिर सेल के अंदर जो है वो स्पेसिफिक सेल्स भी बन रहे होते हैं, ठीक है? तो ये क्या सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन कैसे होगी? एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है या एक स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होगी, तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन बनेगी, तो वो प्रोटीन जो है बताएगी कि अब आपने ये वाला सेल को ये फंक्शन परफॉर्म करना है या इस तरह के सेल बनाने हैं। ठीक है? मॉर्फोजेनेसिस में जो है ये हेल्प आउट होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले जो है वो एक फार्म में होते हैं, जैसे तितली वगैरह को देख लें, फिर वो उससे एडल्ट में वो दूसरी फार्म के होते हैं, फिर जो जब वो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर वो तीसरी फार्म के होते हैं, ठीक है? तो जैसे प्यूपा को देख लें, ठीक है? पहले प्यूपा बनता है, फिर उसके बाद जो है वो एडल्ट बनता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मॉर्फोजेनेसिस कहलाती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है? टोड में आप देख सकते हैं जो मेंढक होती है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये फिजियोलॉजी में, यानी कि सेलुलर फंक्शन में या बॉडी की फिजियोलॉजी में, यानी कि जितने भी फंक्शन हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे फंक्शन है, उन सब के ऊपर उस सब में जीन रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सेल्स को, यही बात पहले भी हमने की, ये सेलुलर डिफरेंशिएशन की बात है, या इधर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सेल एक ही बात है, ठीक है? ये दोनों एक ही बात है। सही हो गया? ये बनाते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए जीन रेगुलेशन, तो फिर क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियस डिजीज़ कॉज़ हो सकती हैं, जिनमें सबसे क्रूशियल एग्ज़ाम्पल वो कैंसर की है, तो कैंसर भी इसी वजह से कॉज़ हो सकता है। ठीक है? तो ओके, नेक्स्ट जो है, अगर हम करें इसके मेथड क्या होता है जीन रेगुलेशन का, एक बेसिक मेथड में जो है अगर हम समझें, तो इसमें एक पॉजिटिव जीन रेगुलेशन भी होगा, एक नेगेटिव भी होगा, ठीक है? हम पॉजिटिव और नेगेटिव को भी देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो जीन रेगुलेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स समझनी है, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। और वो टर्मिनोलॉजी क्या है कि हम कहते हैं कि इसमें कुछ जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है। रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से होते हैं? ये वो प्रोटीन होते हैं जो स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंसेस के ऊपर बाइंड होंगी, और इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को हमें रेगुलेटरी एलिमेंट्स इनको हम कहेंगे, या जो है कुछ प्रोटीन्स होंगी जो कि कंट्रोल करती हैं रेट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, कि वो इनका रेट कि कितनी तेजी से किसी जीन को एक्सप्रेस होना है या प्रोटीन को बनना है, या कितनी तेजी से किसी जीन को जो है वो स्विच ऑफ होना है या प्रोटीन बनने को टर्न ऑफ करना है, ठीक है? तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है बहुत तरह की होते हैं। इनमें कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन को हम एक्टिवेटर कहते हैं, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन को हम जो है वो रिप्रेसर कहते हैं। एक्टिवेटर वो वाली प्रोटीन होगी जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहैंस करेंगी, रिप्रेसर वो वाली होंगी जो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करेंगी। हम आगे इनकी अच्छी तरह एग्ज़ाम्पल्स भी पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, इस तरह देखिए, इसमें किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या उसको एनहांस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए हमारे पास प्रोटीन मौजूद है, जो कि है क्या? रेगुलेटरी प्रोटीन। फिर उसको हमें एक लिमिट तक रखना है,
तो उस लिमिट तक रखने के लिए हमारे पास उसको स्टॉप करने के लिए भी उसके लिए एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम रिप्रेसर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। फिर हम क्या कहते हैं, प्रोटीन जो है वो अब देखो जीन, इसका जो मेथड है इतना इतना स्पेसिफिक और इतना कंट्रोल्ड होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही वक्त के ऊपर जो है ये प्रोटीन एक्सप्रेशन होती है। यानी कि सही वक्त के ऊपर एक्टिवेटर आता है और सही वक्त पे जो है वो रिप्रेसर आता है। जैसे कि अगर हम देखें कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है और इसको बनना है 571 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बननी है, यानी इंसुलिन। तो फिर जो है एग्जैक्ट सही टाइम पे जब 571 अमाइनो एसिड पूरे हो जाएंगे, बनने के लिए स्टार्ट में क्या लगा था, एक्टिवेटर प्रोटीन लगी थी। अब बनने के लिए यहाँ पे स्टॉप करने के लिए क्या लगेगा, रिप्रेसर, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, बिल्कुल सही टाइम के ऊपर जब ये लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जीन रेगुलेशन देखे कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्लेस इनटू रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल और सेलुलर सिग्नल। अब ये सारा कुछ कैसे हो रहा होता है, ये तब हो रहा होता है कि उसको इन्वायरमेंटल से, अब इन्वायरमेंटल क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल जो है वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं जो कि इंटरनल हो, ठीक है, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, क्लियर है। या फिर जो है कुछ सेलुलर सिग्नल, कुछ सेल खुद से सिग्नल दे रहे हो, तो सेल के खुद से सिग्नल देना वो भी इंटरनल में आता है। ठीक है, तो ये इंटरनल सिग्नल्स जो है वो हो सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम देखें ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, हम देखते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन में हमने कहा कि एक एक्टिवेटर है, दूसरी रिप्रेसर है। तो यहाँ पे देखें ये आपको रिप्रेसर प्रोटीन का नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये वो प्रोटीन है जो कि क्या कहते हैं कि डीएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन। आप देखें फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे ये एक जीन है और इस जीन ने काम करना था, इसका ये एक रीजन है और ये इसका ये दूसरा रीजन है। ठीक है, ये इसका दूसरा रीजन है और यहाँ पे ये जो है ये इसका क्या है, ये तीसरा जी। तो ये जो है इसका तीसरा रीजन है और इसमें आप देखें जो है ये यहाँ पे ये प्रोमोटर, इसको हम प्रोमोटर रीजन कहेंगे। अब आगे इसको जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन आके फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आके यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आके लग जाए, तो आप खुद देखें कि ये किस तरह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, आगे कोई भी चीज जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, या डीएनए या आरएनए पे बाइंड होती है और इनहिबिट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को। बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो ब्लॉक करते हैं, या जो है ट्रांसलेशन को जो है वो ब्लॉक करते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, और इनको जो है ये कि किस तरह से दे फंक्शन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक डीएनए, बार बार वर्ड आ रहा है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, बार बार वर्ड आ रहा है। तो इस चीज को हम देखेंगे, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस को जहां पे ये बाइंड होती है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस दो तरह के हो सकते हैं, या उनको हम ऑपरेटर कह सकते हैं या उनको हम साइलेंसर्स कह सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक देख इस रीजन पे ये बाइंड हुआ है, तो इस रीजन पे बाइंड जो है, आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये वो रीजन था, ये फॉर एग्जांपल जो है ये ऑपरेटर रीजन था, वो रीजन है। तो इससे पहले जो है ये आके यहाँ पे बाइंड हो गई। ठीक है, ये जो रिप्रेसर है यहाँ पे बाइंड हो गई, तो ये क्या है, ये इसका साइलेंसर है। या तो यहाँ पे बाइंड होगी या इसके ऊपर बाइंड होगी, ताकि मजीद जो है कोई भी चीज बाइंड ना हो सके और वो सिस्टम को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, स्टॉप कर दे। क्लियर, हम इसको मजीद भी जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं आगे विद एग्जांपल, क्योंकि आगे हमारी इसी बुक में इसी चैप्टर में इससे अगला जो टॉपिक है वो ओपेरोन का है और लेकेपोरेन का है, उसको हम एज एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये दोनों में होता है, चाहे यूकेरियोट है चाहे प्रोकैरियोट है, तो ये दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर जब स्टडी करते हैं तो हम प्रोकैरियोट को स्टडी करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो जीन एक्सप्रेशन को बहुत इजीली जो है वो स्टडी किया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और उसमें बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है और उसमें प्रोटीन एक्सप्रेशन रैपिड होते हैं।
ठीक है। तो मेथड ऑफ जीन एक्सप्रेशन में पहले भी मैंने कहा कि पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। चलें समझते हैं, पॉजिटिव को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन वो होता है कि जिसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देता है। कोई भी चीज़, मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यहाँ पे एक जो है वो जीन लगा देते हैं, यहाँ पे एक जो है अगर हम वो सीक्वेंस बना लें, तो हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। हम कह लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे देखें ये एक रीजन हुआ, ठीक है। इसको एक रीजन हमने कह दिया। दूसरा जो है यहाँ पे हमने कहा कि ये फॉर एग्जांपल ये जो है ये दूसरा रीजन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये तीसरा रीजन हुआ और ये चौथा रीजन हो गया। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये इनिशिएट होता है, ठीक है, यानी इंक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोमोटर रीजन था, यहाँ पे कोई चीज अगर बाइंड होती है, ठीक है, इस जगह के ऊपर अगर कोई चीज बाइंड हो रही है, तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो बाइंड हुआ, तो ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेटर है, ठीक है। ये एक्टिवेटर बाइंड हुआ। जब एक्टिवेटर बाइंड हुआ तो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा और एट द एंड जो है जीन एक्सप्रेशन होगी और एक प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन इधर देखें, अगर हम यहाँ पे जो है वो देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसी जगह के ऊपर ये ए की बजाय जो है यहाँ पे कोई जो है वो क्या बाइंड हो गया, यहाँ पे जो है वो कोई रिप्रेसर बाइंड हो जाए, ठीक है, इस जगह के ऊपर कोई रिप्रेसर बाइंड हो जाए, ठीक है। रिप्रेसर बाइंड हो गया तो आगे जितना भी मैकेनिज्म है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे नहीं बनेगी और एट द एंड हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन क्या थी कि जब एक्टिवेटर बाइंड हुआ तो प्रोडक्ट बना और वो जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो इंक्रीज हुई। लेकिन नेगेटिव जो है वो जीन रेगुलेशन क्या है, इसकी वजह से जो है वो जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो डिक्रीज हुई या फिर मुकम्मल तौर पे स्टॉप हुई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं जो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन है उसको हम कहते हैं स्विच ऑन और जीन्स हैं, और जो नेगेटिव जीन रेगुलेशन उसको हम कहते हैं स्विच ऑफ जीन्स हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है, आप इससे अगली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत इजीली बहुत डिटेल से जो है मैं आपको समझाने लगा हूँ कि ओपेरॉन क्या होता है, लैक ओपेरॉन क्या होता है, और ये इसको एज एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं। ओके, तब तक के लिए जो है आप इसको पढ़ें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।